अपने मैथमेटिकल टूल्स वाले टॉपिक में और थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके, और एक थोड़ा सा लेसर नॉन फैक्ट चीज के बारे में स्टडी करेंगे जिसको हम लोग थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस देते हैं +1 के अंदर। ओके, बट ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दी +1 और +2 दोनों के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ओके, इसको थोड़ा सा कम तवज्जो दी जाती है, बट स्टिल दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इस टॉपिक का नाम है ग्राफ प्लॉटिंग या फिर इंटरप्रिटेशन। ओके, अब आप बोलोगे कि सर ये ग्राफ प्लॉटिंग और इंटरप्रिटेशन हमने जो है छोटी क्लासेस में थोड़ा बहुत मैथ्स के अंदर पढ़ लिया। ओके, बट स्टिल हम लोग इसको अपने फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहेंगे यहाँ पे, ताकि आपको याद हो जाए वो सारी चीज़। तो लेट अस गो ऑन द बोर्ड टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो सबसे पहली बात तो कौन से ग्राफ्स हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये हमारे सामने लिखे हुए हैं कुछ ग्राफ्स जो हमारे खासकर इंपॉर्टेंट रहेंगे। कौन से? y इज प्रोपोर्शनल टू x, x स्क्वायर टू रूट x, 1/x, 1/x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x। तो ये कुछ ग्राफ्स हैं जो हमें थोड़ा सा खास तौर से याद होने चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय अ ग्राफ। ओके, एक ग्राफ के अंदर दो एक्सिस होती हैं। ओके, अब x एक्सिस और y एक्सिस। ओके, x एक्सिस जो है हमारी वो एक इंडिपेंडेंट एक्सिस बोली जाती है। x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब कि ये इंडिपेंडेंट है, ये स्वतंत्र है, ये किसी के ऊपर बेस्ड नहीं है। ओके, इसकी वैल्यू जो है किसी से चेंज नहीं हो रही, तो ये कैसा वेरिएबल हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। ओके, दूसरा वेरिएबल होता है y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे y को चेंज होना पड़ेगा। तो y कैसा वेरिएबल होता है? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y को हम बोलते हैं डिपेंडेंट। ओके, तो अब डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो हमेशा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं। तो दैट विल बी आर केस जो कि हम लोग स्टडी करेंगे उसके हिसाब से। ओके, तो ये है हमारा एक ग्राफ। अब सबसे पहले बात करते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के केस में अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो कैसा बनेगा? सबसे पहली बात तो ग्राफ बनाए कैसे? ग्राफ बनाने का सिंपल सा तरीका क्या है आपका कि आप ये एक जो है पहले तो एक टेबल बनाओ x और y। ओके, अब y इज प्रोपोर्शनल टू x है तो y को ये कांस्टेंट ले तो मैं y इज इक्वल टू x ले लेता हूँ। ओके, जैसे 1 ले लिया मैंने कांस्टेंट, तो जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू भी 1 होगी, x की वैल्यू 2 तो इसकी भी 2, इसकी 3 तो इसकी भी 3। तो इस तरह से जो है हमने एक छोटी सी टेबल क्रिएट कर ली। तो अब इस टेबल को हम क्या कर सकते हैं? इसके ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर आपने एक्सिस बना ली 1 2 3 4, यहाँ पे भी बना ली 1 2 3 4। आपने जो है पॉइंट्स लगा लिए और उनको ज्वाइन कर दिया तो आपके पास जो है एक लाइन आ जाएगी इस तरह से। ओके, जैसे ये पॉइंट आ गया आपका 1 1, ये आ गया आपके पास 2 2, फिर ये आ गया 3 3, इस तरह से जो है आपके पास आ गया 4 4। तो इस तरह से जो है आप जो है बना सकते हैं क्या चीज? अपने ये ग्राफ्स को। तो ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर मैं बात करूं y इज प्रोपोर्शनल टू x की, अभी हम सिर्फ y इज प्रोपोर्शनल टू x की बात कर रहे हैं। ओके, तो अब एक बात बताओ मुझे कि अगर y इज इक्वल टू x है तो ये लाइन बन रही है। अगर y इज इक्वल टू 2x होता तो क्या बनता? 2x होने के केस में क्या बनना चाहिए था कि सर जब x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू उस टाइम पे क्या मेरे पास जो टेबल बनती तो वो कुछ ऐसी टेबल बनती। तो ये x ये y, जब 1 2 3 ये हमने टेबल बना ली अपनी। अच्छा, जब x इक्वल टू 1 था तो y इक्वल टू 2 बनती, 2 पे 4, 3 पे 6, 4 पे 8। तो यानी कि जब x इक्वल टू 1 है तो उस टाइम पे 2 आता, ये पॉइंट। ओके, जब x इक्वल टू 2 है तो उस टाइम पे 4 आता, ये पॉइंट। ओके, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मीनिंग ये हो रहा है कि जैसे अगर मेरी ये नंबर चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, मेरा जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ उठ गया। ओके, उसकी स्टीपनेस बढ़ गई, उसका स्लोप बढ़ गया, आम साधारण भाषा में उसका स्लोप बढ़ गया। तो ये मैंने क्या करा, अपना स्लोप इसका बढ़ा दिया अपनी लाइन का। ओके, तो देयरफॉर इससे मुझे क्या पता लगा, जो ये नंबर है ये बताएगा मुझे कि मेरी जो लाइन है वो या फिर जो ग्राफ के अंदर जो बन रही है मेरे पास लाइन, वो क्या है, वो कितनी ज्यादा स्टीप है, उसकी स्लोप कितनी ज्यादा, वो कितनी खड़ी चढ़ाई है उसकी। ओके, अगर मैं बात करूं आम लोगों की भाषा में तो भाई इसकी कितनी ज्यादा खड़ी चढ़ाई है, तो वो देखने के लिए उसकी कितनी ज्यादा स्लोप है ये चेक करने के लिए हमको पता लगता है। कैसे हम पता करते हैं? इस नंबर को देखा जाता है। ओके, तो जितना ज्यादा बड़ा नंबर होगा उतनी ज्यादा ये
एक्सिस जो है वाई की तरफ झुकी हुई दिखेगी आपको। ओके, उतनी ज्यादा वो आपको देगा कि अगर इसके ऊपर चढ़ना पड़ जाए तो उतनी ज्यादा आपको दिक्कत होगी। ओके, तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसको। तो दूसरा पॉइंट कि अभी ये एक्सिस स्टार्टिंग कहां से हो रही है, हमेशा इसकी कि x इक्वल टू 0 पे हमेशा y इक्वल टू 0 ही आ रहा है। तो अगर मैंने इस तरह की इक्वेशन में, तो जब y इज इक्वल टू mx, तो मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं तो y इज इक्वल टू mx। ओके, तो y इज इक्वल टू mx की केस में आ जाए तो ये था आपके पास, ये तो वो आपके जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमेशा 0 0 लेना है आपको। ओके, तो ये था आपका पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि मान लो कि अब आपके पास एक अननोन सी एक इस तरह से दे रखी है, आपको नहीं पता कि इक्वेशन आपको नहीं दी गई। ओके, आपको क्या दिया इन्होंने, सिर्फ ये बोल दे दिया, सिर्फ ग्राफ दे दिया, आपको इक्वेशन नहीं दी। ओके, अब आपको इसको देख के मुझे बतानी है कि सर ये बताओ कि इन दोनों में से स्लोप ज्यादा किसकी है। ओके, सिर्फ स्लोप इन दोनों को देख के ये बताओ कि स्लोप किसकी ज्यादा है, ए की या फिर बी की। ओके, ए की स्लोप ज्यादा है या फिर बी की स्लोप ज्यादा है, तो फिर किसकी ज्यादा है, देखो सीधी सी बात है, ये ज्यादा ऊपर जा रही है तो ए की स्लोप ज्यादा है। अंडरस्टूड। अच्छा, अब इसकी स्लोप निकालनी हो तो कैसे निकालें, तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गिवन तो नहीं है इस बार, तो कैसे निकालें, तो फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। क्या, आपने कोई से भी दो पॉइंट चूज कर लो। लेट अस से ये एक पॉइंट है x1, y1, ये दूसरा पॉइंट है x2, y2। तो इसके केस में अगर मुझे स्लोप निकालनी है तो कैसे निकलेगी, ये मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो ये आ गई स्लोप हमारी कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इस तरह से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। ओके, अगर आपकी स्लोप पॉजिटिव आ रही है, ओके, अगर ये नंबर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, अगर ये स्लोप, ये नंबर पॉजिटिव आ रहा है m की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है, आपका ग्राफ इंक्रीजिंग है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ओके, अगर ये नंबर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका नंबर जो है आपने y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 किया, तो ये नंबर आपका नेगेटिव आ रहा है, तो उस केस में आपका ग्राफ कैसा बनेगा, उस केस में आपका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से नीचे झुकता हुआ ग्राफ बनेगा, y डिवाइडेड बाय x। तो ये एक नेगेटिव स्लोप का उदाहरण है। ओके, नेगेटिव स्लोप आप इसको चेक करके देख सकते हो। तो जैसे इस पॉइंट के ऊपर आप बात करो तो ये x1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके x2, y2। ओके, अब y2 माइनस y1, m की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ओके, तो x2 इज लार्जर देन x1, तो ये नंबर तो पॉजिटिव हो गया। ओके, तो देखो ना x2, यहाँ पे x2 है, x2 इज लार्जर देन x1, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव हो गया। बट ऊपर अगर बात करूं मैं, तो ऊपर जो है y1 इज ग्रेटर देन y2। ओके, ये y1 है, ये y2 है, y1 इज ग्रेटर देन y2, तो दिस नंबर इज अ नेगेटिव नंबर। तो स्लोप कैसी हो गई, नेगेटिव स्लोप आ गई इसके केस में। ओके बच्चों, तो अगर जो है ये ऊपर जा रहा है ग्राफ आपका तो स्लोप पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो स्लोप नेगेटिव। ओके, तो ये था आपका एक सिंपल सा इंटरप्रिटेशन। जब आप ग्राफ देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो जैसे अगर मैं बात करूं v इज इक्वल टू आर आई, ओके, इस इक्वेशन को, ओके, तो इसमें क्या है, i जो है आपका ये क्या है, x एक्सिस होगा। तो क्यों, क्योंकि ये एक तरह से आपका ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। v यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, डिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया, तो इसको मैंने y बोल दिया। तो जब मैं v वर्सेस i का ग्राफ बनाऊंगा तो वो मुझे क्या देगा, ये देखो कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा इसका। ओके, स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx। ओके, तो इसकी स्लोप मुझे किसके इक्वल होगी, अगर मैं y इज इक्वल टू m टाइम्स x, तो m किसके इक्वल आ रही है, इस इक्वेशन को अगर मैं इक्वेट करूं तो रेजिस्टेंस के इक्वल। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको इस इक्वेशन की स्लोप निकालनी है। स्लोप निकालने का एक तरीका तो था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप देखो, आपके सामने एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, y2 माइनस y1 यानी कि परपेंडिकुलर, x2 माइनस x1 यानी कि बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि टेंजेंट थीटा। ओके, तो दूसरा स्लोप का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, आप उसका टेंजेंट थीटा निकाल दो। आपको ये एंगल पता है, लेटर से 30 डिग्री है, तो आप स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे, टेंजेंट 30 डिग्री कर दोगे, दैट्स ऑल। तो इस तरह से आप जो है स्लोप्स निकाल सकते हैं फॉर दिस केस। ओके, तो अभी तक जितना ही पार्ट हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमारा ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये स्टार्टिंग 0 0 से होगी। ओके, अगर स्टार्टिंग 0 0 से ना होके किसी और पॉइंट से होती है लेटर से,
तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लो पॉज करके वीडियो को, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हाँ, तो अगर जो है आपका ग्राफ y इज इक्वल x y इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट ना होके किसी और पॉइंट से स्टार्ट होता, तो कुछ इस तरह से आपका ग्राफ दिखता x y। इस केस में y इज इक्वल टू mx प्लस c की इक्वेशन बोलते हैं। ओके, तो अगर तो आपका c पॉजिटिव है, ओके, c पॉजिटिव होने का मतलब है x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू c। ओके, अब मैं इसका ग्राफ अगर मुझे बनाना चाहूँ मैं, तो कैसा बनेगा हर बार, तो ये x हो गया, ये हो गया y, तो 0 1 2 3। ओके, व्हेन x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, y की वैल्यू क्या आ रही है, c आ रही है। ओके, जब x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो m प्लस c आ रही है। ओके, x इज इक्वल टू 2 पुट करता हूं तो 2m प्लस c आ रही है, 3 पुट करता हूं तो 3m प्लस c आ रही है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो x इज इक्वल टू 0 के ऊपर मैं स्टार्टिंग जो है इस अपर पॉइंट से कर रहा हूं, तो ये इस तरह से ऊपर जाता हुआ ग्राफ। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू, या फिर u प्लस ए टी जिसको आप बोलते हैं। कैसी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन केस में v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू होता है, तो इसका मतलब कि एट t इज इक्वल टू 0 जो है इनिशियल वेलोसिटी मेरी u है। ओके, तो इस तरह से आपका ग्राफ इस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का ग्राफ ऐसे ही बनता है, पढ़ा है आपने 9th क्लास। ओके, तो आप इस तरह से ग्राफ्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ, अगर c पॉजिटिव है। ओके, अगर c एक नेगेटिव नंबर हो तो, या फिर y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूँ तो कैसा बनेगा, तो देखो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ अगर मुझे बनाना है तो वो कैसा बनेगा, तो उस केस में स्टार्टिंग x इक्वल टू 0 पे y माइनस एक नेगेटिव नंबर है y और x का ग्राफ ये स्टार्ट हो गया। ओके, तो इन बोथ दिस केसेस मैंने क्या अज्यूम करा है, मेरा जो स्लोप है वो एक पॉजिटिव नंबर है। ओके, स्लोप जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है। ओके, लेकिन अगर स्लोप एक नेगेटिव नंबर हो तो तब क्या करें, तब क्या होगा, स्लोप भी नेगेटिव हो गई। इस केस में बात करते हैं सबसे पहले, तो इन दिस केस ये लो ग्राफ, दिस इज y, दिस इज x। ओके, तो कुछ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अगर स्लोप भी नेगेटिव हो जाए तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये जाता नीचे। ओके, तो ये हो गया आपकी c की वैल्यू जहां पर ये टच कर रहा है, और स्लोप उसका नेगेटिव है, यानी कि m इज इक्वल टू नेगेटिव हो गया। ओके, दूसरे पे बात करते हैं हम, कि मान लो दूसरा केस इस तरह से है, y और ये हो गया x। तो मान लो कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो अब ये माइनस सी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और स्लोप भी नेगेटिव है तो अभी भी नीचे जाएगा, m इज इक्वल टू नेगेटिव। तो इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, हमने y इज इक्वल टू y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के हम लोग ग्राफ्स बना सकते हैं। तो कौन कौन से ग्राफ हमने सीखे, पहला ग्राफ सीखा हमने सिर्फ जब y इज इक्वल टू एम एक्स था तो स्टार्टिंग हो रही थी 0 से। ओके, दूसरा ग्राफ हमने सीखा व्हेन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जब c भी पॉजिटिव है m भी पॉजिटिव है तो ये ऊपर गया। ओके, दूसरे ग्राफ में c नेगेटिव है बट m पॉजिटिव है। ओके, c इज अ नेगेटिव नंबर, m इज अ पॉजिटिव नंबर, तो ये ग्राफ आ गया। इसमें c इज अ पॉजिटिव नंबर, स्लोप इज नेगेटिव, ये ग्राफ आ गया। c इज नेगेटिव, m इज नेगेटिव, ये नीचे जाता है। ओके, तो इस तरह से जो है हम लोग ग्राफ्स को इंटरप्रेट करते हैं फॉर द स्ट्रेट लाइन। ओके बच्चों, तो ये सभी ग्राफ्स को आप लोग नोट डाउन कर लें, साथ साथ में अपने आप को याद रहेगा बाद में ताकि, तो ये y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ है। ओके, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे ग्राफ की तरफ, y इज प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। ओके, इसको पैराबोला भी बोला जाता है। ओके, तो इसको y इज प्रोपोर्शनल टू x का जो ग्राफ आएगा उसको बोलते हैं पैराबोला। तो ये इसको रब कर देते हैं हम लोग। अब बढ़ते हैं पैराबोला की तरफ अपने। तो देखते जाओ, y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर में हमको क्या करना है, तो जैसे ये मेरे पास y एक्सिस है बच्चों, ये मेरे पास x एक्सिस है। तो अब इस केस में जो है अगर मुझे ग्राफ बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, अब आप बताओ मुझे। तो ये मैंने अपना x डाल दिया, ये डाल दिया अपना y। ओके, ये 1 2 3 4। ओके, तो अब इस केस में मुझे ग्राफ बनाना होगा, तो देखो जब x इज इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू अगर मैं सिंपली अभी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान रहा हूँ। ओके, जब भी देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उस केस में क्या आ गया मेरे पास इक्वेशन में, x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 1,
x इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू 9, 4 पे 16। ओके, मैं सिर्फ 3 तक बना पाऊंगा क्योंकि इतना हमारे पास स्पेस नहीं है। तो 1 2 3, ओके, ये मैंने पॉइंट्स यहाँ चूज कर लिए, इसके ऊपर चूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो मैं यहाँ तक हम बनाते हैं। तो 1 के ऊपर 1 आ रहा है, 2 के ऊपर उसकी वैल्यू हो जाती है 1 2 3 4, तो ये आ गया मेरे पास 4, यहाँ चले गए। 3 के ऊपर उसकी वैल्यू हो जाती है 9। तो कैसा ग्राफ बन रहा है ध्यान से देखो, तो ये कुछ इस तरह से ऊपर जाता होगा। ओके, तो इस ग्राफ को क्या बोलते हैं हम लोग, पैराबोला का ग्राफ, के बहुत फास्टली इंक्रीज कर रहा है। ओके, y इज प्रोपोर्शनल टू x से भी ज्यादा फास्ट है हमारा ये वाला ग्राफ। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ। ओके, और भी ज्यादा इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे जब आज जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे काइनेमेटिक्स के अंदर, तो आपको इस तरह के ग्राफ्स के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, इसको अपर पैराबोला बोलते हैं। ओके, दूसरा पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला भी हो सकता है कि भाई ऊपर ना जाके वो नीचे चला जाए। ओके, वो कैसे बनेंगे, वो सारी चीजें जो है धीरे धीरे आपके पास जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे वो सब आता जाएगा। ओके, तो ये था y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का ग्राफ। ओके, तो इस तरह से अगर जो है ये y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाता, अगर 2x स्क्वायर हो जाता मान लो, तो उस केस में ये आपकी जो वो बनती इक्वेशन, तो किस तरह से बनती, x y 1 2 3 4। ओके, एट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2 2 टू द 4 टू द 8। ओके, 3 के ऊपर 3 3 3 द 9 9 टू द 18, 4 4 द 16 16 टू द 32, तो 2 8 18 32। तो देखो एट 1 एट x इज इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू 1 ना होके आपके 2 हो गई। ओके, एट x इज इक्वल टू 2 इसकी वैल्यू 8 हो गई, और भी ज्यादा फास्टली इंक्रीज कर रहा है, देखते जाओ। ओके, तो ये और भी ज्यादा जल्दी से जो है इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करने वाला ग्राफ बन रहा है। ओके, तो इस तरह से आप लोग जो है ग्राफ्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जैसे जैसे ही आपके नंबर्स ये इंक्रीज हो रहे हैं तो y इज इक्वल टू mx स्क्वायर मान लेते हैं। ओके, तो तब उसी बेसिस पे हम लोग समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। कहीं पर देखा है ऐसा ग्राफ? यस, तो कहाँ हम लोगों ने ऐसा ग्राफ देखा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में जब मान लो कि u इज इक्वल टू 0 है, तो कैसे s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, a की वैल्यू 9.8 होती है तो 4.9 टाइम्स टी स्क्वायर आ गया पैराबोला की इक्वेशन। ओके, y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, तो ये एक हमारा पैराबोला। ओके, दिस इक्वेशन इज आल्सो एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डिटेल्स में आपको सब समझ आ जाएगा। ओके, अभी के लिए हम सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं टॉपिक्स की। तो s इक्वल टू 4.9 इंटू टी का स्क्वायर, ये कैसी है पैराबोला की इक्वेशन, इसको आपको इसी तरह से ऊपर जाते हुए बनाना है बच्चों। ओके, तो ये था। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ, y इज प्रोपोर्शनल टू रूट x। तो रूट x का आपको ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाओगे? तो जैसे आपको बोले कोई कि रूट x का ग्राफ बना के दिखाओ, तो रूट x का ग्राफ बनाने के लिए कैसे बनाएंगे हम लोग? तो ये y इज, अभी तो सिर्फ रूट x ले लेते हैं, तो फिर से ये हम करेंगे इस तरह से x y 1 2। अच्छा, अब देखो इस बार हम थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेते हैं इसकी। कैसे कि x की वैल्यू को जो है हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे, लेट अस से कि मैंने ले लिया 1। ओके, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 आ रही है। ओके, जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 आ रही है, इसको 2 ले ले, इधर इधर 1 2 3 डाल दिया मैंने, 4 और ये 9। ओके, तो इस तरह से बन गया मेरा ग्राफ। तो देखो कैसे कि आप मैंने क्या करा, x की वैल्यू ना डाल के y की वैल्यू डालती 1 2 3 इधर से, तो क्या करा, y की वैल्यू जब 1 होती है तो x की वैल्यू 1, जब ये 2 हो, जब ये y की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू को 4 होना पड़ेगा, ये 3 होगी तो x की वैल्यू को अपना 9 होना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्राफ बना लिया। तो लेट अस स्टार्ट मेकिंग द ग्राफ फॉर दिस। ये x, ये हो गया y। तो अब के ग्राफ अगर मुझे बनाना है तो देखो सबसे पहले तो ये इस तरह से, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो इस पे ग्राफ बनाओ। तो व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 2 3 हमने बना दिया। x इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 1 है, ये पॉइंट आ गया। x इक्वल टू 4 पे y इज इक्वल टू 2 है,
तो ये 1 2 3 4 4 के ऊपर ये 2 आ रही है वैल्यू, ओके। इसी तरह से यहाँ पे 3 के ऊपर 9 आ रही है, तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के ऊपर वाई की वैल्यू 3 आ रही है, तो ये आ गया मेरा इस तरह से। तो ग्राफ कैसा बन रहा है, कुछ ये इस तरह, ओके। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कैसा है, ये भी एक पैराबोलिक ग्राफ है आपका, लेकिन ऊपर ना जाके ये इस बार स्ट्रेट लाइन इस तरह से जा रहा है, ओके। पैराबोला है लेकिन ये गोइंग टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, तो ये भी हम लोग y इज प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ हो गया, ओके। तो अच्छा, इसी तरह से क्या आप y स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ और इसका ग्राफ क्या सेम नहीं होना चाहिए? तो देखो कि मैंने क्या करा, स्केयरिंग बोथ साइड्स कर दिया, तो y स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ भी लगभग सेम ही होगा मेरा, ओके। तो ये था। अब आते हैं y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x के ऊपर, y इज इक्वल टू 1/x अभी चूज कर लेते हैं हम लोग, ओके। तो अब के मुझे अपना पॉइंट्स बनाने हैं, तो कैसे पॉइंट बनाएंगे हम लोग, तो ये x y 1 2 3 4, तो कैसे करेंगे, ये हो गया मेरा 1 कर दिया मैंने यहाँ पे, तो 1 आ गया, 2 करा तो 1/2 आ गया, 3 करा तो 1/3 आ गया, 4 करा तो 1/4 आ गया, ओके। तो इन ग्राफ, इन पॉइंट्स को हम लोगों को प्लॉट ही तो करना है, क्या करें, कैसे करें प्लॉट, तो 1 2 3 4, ये हमने 4 पॉइंट्स कर लिए चूज, ओके। इसी तरह से जो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस के ऊपर हमारे और छोटे पॉइंट्स बन रहे हैं, ये मान लो हमने कर लिया अपना चूज पॉइंट 1, ओके। उसका हाफ पे आ गया 1/2, उसके भी हाफ पे आ गया हमारा 1/4, तो 4 ही पॉइंट्स तीन ही पॉइंट्स बनाते हैं, 1 2 3 4। तो x इक्वल टू 1 के ऊपर y इक्वल टू 1 था, तो ये पॉइंट हुआ, ओके। x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 1/2 था, तो ये पॉइंट हुआ। x इक्वल टू 4 पे y इक्वल टू 1/4 था, तो ये पॉइंट हुआ। तो देखो कैसे ग्राफ कैसा जा रहा है, ये कुछ इस तरह से डिक्रीजिंग ग्राफ है, ओके। तो इस तरह के ग्राफ को हमने डिक्रीजिंग ग्राफ बोला, तो y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x जो है हमारा इज अ डिक्रीजिंग काइंड ऑफ ग्राफ, तो इस तरह से बन रहा है मेरा, ओके। और बढ़ते हैं आगे की तरफ, y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर का, अच्छा ये ग्राफ का भी कहीं यूज होता है, तो यस, तो ये जब आप +2 के अंदर जाओगे तो एक होता है वोल्ट, ओके, वोल्टेज, तो V इज इक्वल टू Q/R, पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है वो V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R की तरह वेरी करता है, तो y इज 1/x की तरह, ओके। तो इस तरह से आप लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं इसको। अब बढ़ते हैं y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x की तरफ, हमारे लास्ट ग्राफ की तरफ, तो उसको हमको समझना है, तो कैसे समझेंगे, तो ये रहा भाई y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x², तो कैसे करें, ऐसे करें, x हो गया बच्चों, y हो गया 1 2 3 1 2 4 ही कर लो बस, और कुछ नहीं, ठीक है। जब x इक्वल टू 1 होगा, ओके, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 1 के इक्वल, तो मैं y इज इक्वल टू 1/x² का ग्राफ बना रहा हूँ, तो ये कैसा दिखेगा, x इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 1/4, ओके। x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू 4 पे y इज इक्वल टू 1/16 हो गया बच्चों। तो देखो अभी कैसे इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे, तो ये देखते जाओ, ये हो गया y, ये हो गया x, तो ये मैंने मान लिया 1 2 3 एंड 4, ये हमने 4 पॉइंट्स अपने निकाले यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4, ओके। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर जो है ये पॉइंट्स बनाते हैं। सबसे पहले ये मैंने मान लिया 1, ओके। इसका हाफ जो होगा वो होगा 1/2, उसका भी हाफ जो होगा वो होगा 1/4, उसका भी हाफ जो होगा 1/8, और उसका भी हाफ होगा 1/16, ओके। तो अब इन पॉइंट्स को आप लोग बना सकते हैं कैसे, एट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 है भाई, तो ये ग्राफ हो गया, ओके। एट x इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1/4, तो यहाँ पर पॉइंट पहुंच गया भाई, ओके। एट x इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 1/16, तो और भी ज्यादा जल्दी, तो देखो दिस इज मोर फास्टली डिक्रीजिंग काइंड ऑफ ग्राफ, मच मोर फास्टर देन दी y इज इक्वल टू 1/x। तो इस तरह से हम लोग जो है ग्राफ्स बना सकते हैं बच्चों। तो अलग अलग ग्राफ्स को आप लोग इसी तरह से ट्राई करें, ओके। इससे और भी डिटेल्स में आप लोग इन ग्राफ्स को स्टडी करेंगे आने वाली क्लासेस में, अपने जैसे आने वाले चैप्टर्स में भी। तो एक छोटा सा अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं इसी चीज का, तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हियर। तो लेट अस अज्यूम कि मेरे पास कुछ इस तरह से एक इक्वेशन आती है, जब आप +2 पढ़ोगे तो f इज इक्वल टू k q1
Q2 बाय आर स्केयर, जैसे या फिर ग्रेविटेशनल में आती है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्केयर। ओके, तो आप कोई सी भी एक इक्वेशन लेटर से ग्रेविटेशन की इक्वेशन लेते हैं F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्केयर। ओके, अब मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे जो है आपको जो है ना दो चीज बतानी है, F वर्सेस R का ग्राफ बताना है आपने मुझे। ओके, दूसरा F वर्सेस 1 बाय आर स्केयर का ग्राफ बताना है आपने मुझे। तीसरा F वर्सेस 1 बाय आर का ग्राफ बताना है मुझे। तो ये तीन के ग्राफ आप मुझे बताओ, तो कैसे निकालोगे? GM1 M2 तो कांस्टेंट है, उसको हमने कांस्टेंट छोड़ दिया। F इज प्रोपोर्शन वर्सेस R का ग्राफ, तो ये देखो ये Y है, ये X है। ओके, तो अगर मैं इसको मैंने कर दिया पुट Y, R की जगह देखो यहाँ पे R है तो इसकी जगह X पुट कर दिया, तो F यानी कि कैसी इक्वेशन बनानी है मुझे? y इज इक्वल टू के बाय एक्स का स्केयर। तो कैसी इक्वेशन? y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का स्केयर की इक्वेशन ग्राफ बनाना है मुझे। तो कैसा ग्राफ बनेगा? बिना सोचे समझे ये ग्राफ बना दो, f और ये r का ग्राफ आप बना रहे हो तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ। ओके, तो 1 बाय आर स्केयर की तरह वेरी करता हुआ फास्टली डिक्रीजिंग ग्राफ आपने बना दिया। ओके, अब आ जाते हैं दूसरे ग्राफ की तरफ, अपने f वर्सेस 1 बाय आर स्केयर का ग्राफ बनाना है। ओके, तो इस केस में y तो आपका f ही रहा, लेकिन 1 बाय आर स्केयर पूरा का पूरा x बन गया, तो f इज इक्वल टू के, GM1 M2 को मैं k बोल रहा हूँ अभी कांस्टेंट, ओके, इनटू 1 बाय आर स्केयर था, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी x बन गई, तो f इज इक्वल टू के टाइम्स x। तो अब के कैसा ग्राफ आप बना दो? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, y इज इक्वल टू mx बन गया ना। ओके, तो ये देखो y इज इक्वल टू mx, तो कैसी इक्वेशन बनेगी? f वर्सेस 1 बाय आर स्केयर का कोई ग्राफ बनाने को आपको बोले तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आप साइड होगी। ओके, तो ये था। अब आते हैं तीसरे के ऊपर, यानी कि f वर्सेस 1 बाय आर का कोई ग्राफ आपको बोले, तो अब देखो f इज इक्वल टू के टाइम्स 1 बाय आर का स्केयर। ओके, 1 बाय आर आपका इस बार x है। ओके, ये क्वांटिटी y है, ये क्वांटिटी x है, तो y इज इक्वल टू के टाइम्स x का स्केयर। कैसा ग्राफ बन रहा है? पैराबोला। तो कैसा ग्राफ बनाओगे? इस तरह से कोई, ये आ गया आपका 1 बाय आर वर्सेस f का ग्राफ आपको बनाना, तो ये रहा। ओके, तो इस तरह से आप लोग जो है इंटरप्रेट करके ग्राफ्स बना सकते हो अलग अलग प्रकार के। ओके, तो आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। अपनी बुक से इस तरह की क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करें, और नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट।